हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अजीत रेलवे जेई में डीएमएस पोस्ट पर हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो में बात करेंगे आरआरबी जेई 2026 कंप्लीट रोड में। फ्रेंड्स, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और वो प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इसका वैकेंसी अब जल्दी नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है। आप उम्मीद कर सकते हैं अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला जो इसका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो डिप्लोमा और बीटेक है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं, 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं या फिर बीटेक है आपका, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट है। इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो वेरी करता है। अभी जो नया नोटिफिकेशन आएगा इस बार तो उसी से पता चलेगा। ऐसे जो है इसको 18 से 33 तक आप एलिजिबल हैं। और इसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये CBT 1 पहले होता है। CBT 1 जो है पूरा नॉन टेक्निकल बेस्ड है। उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS पूछा जाएगा। फिर CBT 2 है जो दोस्तों फुल्ली टेक्निकल तो नहीं है, मतलब इसमें कुछ पार्ट्स नॉन टेक भी है। आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा और 50 क्वेश्चन जो है उसमें नॉन टेक भी रहेगा। तो CBT 1 जो है जस्ट दोस्तों क्वालिफाइंग है, और CBT 2 जो है वो उस हिसाब का मेरिट बनेगा। लेकिन दोस्तों CBT 1 जो क्वालिफाइंग तो है, बट पोस्ट उसी से डिसाइड होगा। जब आपका CBT 2 क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो और आपका जब रिजल्ट में नाम आ जाएगा तो उसके बाद आपको DB के लिए बुलाया जाएगा, DB एंड मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। पहले आपका DB होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। जॉब प्रोफाइल, जबकि दोस्तों जब जेई का वैकेंसी आता है तो उसमें जेई करके लिखा रहता है, आरआरबी जेई करके, और DMS करके रहता है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइज़र। और थर्ड जो है दोस्तों केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। ये 3 कैटेगरी रहता है दोस्तों। जेई का जो दोस्तों मेनली जो वर्क है जो वो है एक तरह से, इससे जेई है तो कहीं भी अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में है, चाहे आप सिग्नल का है चाहे आप इलेक्ट्रिकल में है, तो आपको जो है सही तरह से मतलब सुपरवाइज करना रहेगा, काम कराना रहेगा। कहीं भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम है तो वहाँ काम कराना होगा, मैकेनिकल से रिलेटेड है तो काम कराना होगा। उसी तरह से DMS में भी है दोस्तों, सुपरवाइज करना है। इसका जो सैलरी फॉर स्टेप दोस्तों, सैलरी इसका जो लेवल 6 में आता है, 7 CPC के अनुसार जो है लेवल 6 में आता है दोस्तों। और इसका जो बेसिक पे है 35,400 है, 4200 ग्रेड पे है। जो स्टार्टिंग में दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब ट्रेनिंग, अगर आप आरआरबी जेई है, जेई की पोस्ट पर हैं, तो आपका 12 मंथ का मतलब ट्रेनिंग होगा, 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। अगर आप DMS हैं तो आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। आपका जो दोस्तों स्टार्टिंग में जो सैलरी बनेगा ट्रेनिंग में अभी के अकॉर्डिंग वो 56,400 के करीब बनेगा। अभी दोस्तों DA 60% है, तो अभी ट्रेनिंग में बस बेसिक प्लस DA बनता है। जब आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपका पोस्टिंग होगा दोस्तों, फिर आपका सैलरी 70,000 के अप्रोक्स हो जाएगा। अदर बेनिफिट दोस्तों इसमें है DHR, DNS अलाउंस हुआ, महंगाई भत्ता, HR हुआ, हाउस रेंट अलाउंस, TA हुआ, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा दोस्तों, आपको रेलवे पास मिलेगा, पास एंड PTO मिलेगा। ये सब सुविधा है दोस्तों। और 2 चाइल्ड को फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिलता है। ये सब हो गया दोस्तों इसका जो है रोड मैप। और आपका नेक्स्ट है दोस्तों CBT 1 और CBT 2 का प्रिपरेशन कैसे करना है। जब आपका वैकेंसी आ जाएगा दोस्तों, आपको पहले चॉइस फिल करना होगा, आपको पोस्ट का प्रेफरेंस भरना होगा। जिस ऑर्डर में पोस्ट का प्रेफरेंस भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगा। इसीलिए दोस्तों जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो एक बार आप सब पोस्ट के बारे में जानकारी ले लें। मैं भी दोस्तों बहुत सारे पोस्ट के बारे में एक एक करके वीडियोस का डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या वर्क है। अगर आपको उसका वर्किंग पता नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि किसको फर्स्ट चॉइस देना है, किसको सेकंड देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। आप अगर आपका मेरिट कितना भी अच्छा है, अगर आप गलत पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे तो आपको पोस्ट वही अलाउट होगा, बाद में बहुत अफसोस होगा।
इसलिए इस चीज़ को आपको केयर करना है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में, CBT 1 CBT 2 के बारे में। स्टार्टिंग में भी आपको दोस्तों बताएं, फिर से एक बार अच्छे से बता देते हैं। CBT 1 जो है दोस्तों फुल्ली नॉन टेक्निकल है। आपका मैथ्स जो है 30 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स का रहेगा, और आपका जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। उसमें स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स रहेगा, और 30 मार्क्स का साइंस रहेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें मैथ और रीजनिंग और साइंस का ज़्यादा वेटेज है, तो आपको मैथ्स और साइंस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद रीजनिंग पर फोकस करना है, और जनरल अवेयरनेस पर बहुत कम फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके बहुत दोस्तों पढ़ना है, तो उतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आपको जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों आपको बस बता देते हैं पहले जनरल अवेयरनेस का। उसके लिए आपको दोस्तों जो है आपको उसको जो इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ना होगा। उसके लिए आपको जैसे किसी का कोर्स भी देख सकते हैं ऊपर से, आप पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लूसेंट बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर किसी का नोट्स को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मैं भी अपना टेलीग्राम पर सौरभ पांडे सर का नोट्स प्रोवाइड किया हूँ, वो मैं खुद उनके नोट्स से पढ़ा हूँ, तो आप भी देख सकते हैं नोट्स। उसमें देखिए दोस्तों आपको स्टैटिक जीके में जैसे हिस्ट्री हो गया, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करिए, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। आप उसके बाद मेडिवल और एनिशियन पर जाइए, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट में जैसे पॉलिटी हो गया तो आप आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स, अमेंडमेंट, ये ज़्यादा फोकस करिए। तो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और आपको मतलब पूरा डिटेल में स्टैटिक जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम दे देंगे तो फिर आपको बाकी सब्जेक्ट में आप कम टाइम दे पाएंगे। आपका मुश्किल से 4 महीना के अंदर आपका CBT 1 हो जाएगा। आप उम्मीद कर सकते हैं आपका नवंबर दिसंबर के आसपास आपका मतलब CBT 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जनरल अवेयरनेस का पढ़ सकते हैं दोस्तों। एक आप तो बुक फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं लूसेंट से, और एक मैंने नोट्स बताया सौरभ सर का नोट्स है, उनसे आप देख सकते हैं। और आप करंट अफेयर्स जो है गौरव सर का देख सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस में, उनका डेली करंट अफेयर्स आता है तो वो देख सकते हैं। या फिर दोस्तों करियर बिल ऐप है, उस पर डेली आता है करंट अफेयर्स, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स डेली आता है, और उसमें स्ट्रेटेजी जीके भी रहता है, तो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैथ्स के लिए दोस्तों आप मैथ्स और साइंस का तो वेटेज ज़्यादा है, तो मैथ्स के लिए आप जो आप अगर आपका बेसिक उतना अच्छा नहीं है तो मैथ्स आप किसी का कोर्स लेके भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आपको फ्री में कंटेंट मिल जाएगा दोस्तों। उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे राकेश सर का जो है रेलवे जेई मतलब जितना भी रेलवे एग्जाम है लेकर के उन्होंने पढ़ाए थे, तो उनका कंटेंट जो है आप एक बार देख लीजिए। वो बेसिक से पढ़ाते हैं तो उससे आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी मैथ्स उन्हीं से पढ़ा था, इसलिए दोस्तों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। या फिर आप किसी भी टीचर का पढ़ सकते हैं, जैसे साहिल सर हो गए उनका भी देख सकते हैं, और भी सर टीचर हैं किसी का भी देख सकते हैं आपको। लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, उनका फुल कोर्स पूरा लेकर नहीं पढ़ना, क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं है। क्योंकि दोस्तों वो लोग टीचर जो हैं सब CGL को लेकर के पढ़ाते हैं, तो उतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जेई में उतना मैथ्स टफ नहीं आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है पहले आपको, उसके बाद ही तैयारी अच्छे से करना है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों पहले आपको प्रीवियस ईयर देखने की ज़रूरत है, तो प्रीवियस ईयर पहले देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो आप इस तरह से आपको देख सकते हैं। आप मैथ्स आप जो चैप्टर में प्रॉब्लम होता है वो चैप्टर को देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चैप्टर को देखने की ज़रूरत है। अगर आपका अलजेब्रा अच्छा है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है वो चैप्टर को देखिए आप, और बाकी आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। मैथ्स जो है दोस्तों प्रैक्टिस का खेल है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ्स अच्छा होगा। मैथ्स दोस्तों बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट दोस्तों, इसलिए आप मैथ्स में प्रैक्टिस करिए। और अपने साइंस के लिए दोस्तों आप 9th-10th का NCERT जो बुक है उसको देख सकते हैं। मैंने भी उसको थ्रू आउट पढ़ा था, उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल से, और आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। और आप दोस्तों सौरभ सर का नोट्स जो है टेलीग्राम पर मेरा है, आप उससे भी देख सकते हैं। वो फुली NCERT बेस्ड है, आप उससे भी उनका भी नोट फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रीजनिंग का। रीजनिंग देखिए दोस्तों, अगर जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कुछ चैप्टर जो होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब चैप्टर दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सब चैप्टर के लिए आप पहले पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो चैप्टर है एनालॉजी हो गया और भी चैप्टर है जो आपको देख लेना है। सिलोजिज्म भी देख के जाना है, उससे भी क्वेश्चन रहता है। तो आप
एक बार देख लीजिएगा। अगर जो चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, यूट्यूब से जरूरी नहीं कि फुल कोर्स देखने के हैं, आपको टाइम ज़्यादा जाएगा क्योंकि आपको टेक्निकल भी पढ़ना है और नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। तो आप एक बार जो अच्छे से देख लीजिए जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, और आप टेस्ट लगाइए। आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट दीजिए, उसके थ्रू आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें आप पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, उसके बाद उसका उस सब्जेक्ट का फुल लेंथ, रीजनिंग का फुल लेंथ टेस्ट देना है। उसमें दोस्तों आप CGL का भी टेस्ट दे सकते हैं उसमें, रीजनिंग का, क्योंकि सबका पैटर्न एक ही रहता है। उसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट रहेगा। आप दीजिए, धीरे धीरे आपका टाइम आपका मैनेज हो जाएगा और आप एक सेटिंग टाइम पर आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और धीरे धीरे आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रीजनिंग जो है टेस्ट लगाइए, उससे सबका अच्छा हो जाएगा। मैंने भी दोस्तों यही किया था SSC JEE के लिए, तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मतलब तैयारी करेंगे तो आपका मतलब जो है CBT 1 जरूर क्लियर होगा। और आपका टारगेट जो होना चाहिए CBT 1 के लिए, इस बार वैकेंसी थोड़ा दोस्तों अच्छा रहेगा, 4000 प्लस वैकेंसी है फिर भी, तो इसलिए आपका टारगेट जो होना चाहिए 80 प्लस होना चाहिए। अगर 80 प्लस आपका टारगेट है तो आप हर पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पोस्ट जो है CBT 1 से ही डिसाइड होता है। CBT 1 बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन आपका पोस्ट जो इसी से डिसाइड होता है। जितना ज़्यादा पोस्ट पर क्वालिफाई करेंगे आपके लिए कंपटीशन उतना ईजी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों CBT 1 को हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है जितना भी स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं सब इसको फॉर्म फिलअप करते हैं, चाहे वो टेक्निकल पढ़ना छोड़ दिए हैं और नंटे की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोग इसको फॉर्म फिलअप करते हैं। तो दोस्तों आपका सबसे कंपटीशन है उन लोग का जो है, क्योंकि पूरा नॉन टेक्निकल पढ़ते हैं तो उन लोग का नॉन टेक अच्छा होता है। तो इसलिए अगर आप कितना भी आपका टेक्निकल रहेगा, अगर आप CBT 1 नहीं क्लियर करेंगे तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको CBT 1 को थोड़ा सीरियस लेकर तैयारी करना है और अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश करना है। क्योंकि दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्त भी जिनका जो है नॉन टेक अच्छा था, बहुत अच्छा मार्क्स लाए थे, 90 प्लस मार्क्स लाए थे, लेकिन CBT 2 में उनका मार्क्स नहीं आ पाया, क्योंकि CBT 2 जो है टेक्निकल बेस्ड है। इसलिए दोस्तों आपको इस चीज़ को केयर करना है। तो CBT 1 में आपको जो टाइम मिलेगा दोस्तों, आपको मतलब 1.5 आवर टाइम मिलेगा, आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्क्स आता है, 1/3 नेगेटिव रहता है। नेक्स्ट तो हम लोग जब आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट आपको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। तो CBT 2 में दोस्तों आपका जो डिपार्टमेंट है उससे क्वेश्चंस आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल्स हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप मैकेनिकल सिविल है तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रिकल में दोस्तों बता देते हैं, टेक्निकल में जैसे इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट से पूछा जाता है, तो नेटवर्क से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो है मशीन से रहता है, फिर आपका पावर सिस्टम से क्वेश्चन रहता है, फिर दोस्तों आपका मेजरमेंट से रहता है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन रहता है, और फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन से रहेगा। यही सब दोस्तों मेन टॉपिक है। और बाकी उतना जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये सबसे क्वेश्चन ना के बराबर आता है। डिजिटल हो गया, सबसे क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है। तो ये जो 5 जो मतलब सब्जेक्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उससे आपका टेक्निकल अच्छा हो जाएगा। तो टेक्निकल के लिए अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपको लगता है कि किसी टीचर की नीड है, तो आप किसी का हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब में, आप अंकित गूगल सर से पढ़ सकते हैं। उनका आपको नोट्स भी उनका ऐप पे एग्जाम दोस्त अंकित गूगल करके ऐप है उनका, उस पर आपको नोट्स पे पूरा फ्री में मिल जाएगा, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर आप किसी का उनका भी कोर्स ले सकते हैं, या फिर किसी और का भी कोर्स ले सकते हैं। जैसे सुरेश सर हो गए, उनका ले सकते हैं, ऋषभ सर का ले सकते हैं, मोहित सर का कोर्स ले सकते हैं, किसी का भी एक कोर्स ले सकते हैं जिससे आपका टोन मैच करे, उसका ले सकते हैं। सबका पढ़ाने का तरीका अच्छा ही होता है दोस्तों, सब अच्छा ही कंटेंट डिलीवर करते हैं। आपको जो अच्छा लगे उनका कोर्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको टेक्निकल मतलब 100 मार्क्स का प्रिपेयर करना है। उसके बाद दोस्तों फिर जो है आपको जो कॉमन सब्जेक्ट है मतलब सब में दोस्तों 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक रहेगा। नॉन टेक में आपका जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का रहेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 15 मार्क्स का रहेगा, बेसिक कंप्यूटर जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, और इन्वायरमेंट से 10 मार्क्स का रहेगा। तो दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप CBT 1 में अच्छा पढ़ लिए हैं, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस 9, 10 का NCERT जो है उससे रिविजन कर लेना है, उतना ही काफ़ी है। और जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ टेलीग्राम पे, वो आपके लिए सफिशियंट है। और आप जनरल अवेयरनेस के लिए तो बता ही दिए, वैसे ही करना है आपको। करंट अफेयर से अपडेट करना है, आप कम से कम 10 से 15 मिनट आप टाइम दीजिए करंट अफेयर्स पे। उसके लिए मैंने बता दिया, जो है करियर बिल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स अप टू डेट रहना है। और दोस्तों आपको कंप्यूटर का आप जो है
किसी का लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब से, और नहीं काफ़ी है, ज़्यादा मतलब कुछ नहीं पूछा जाता, बेसिक ही कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है। तो आप जो कुछ जो होता है दोस्तों शॉर्ट की हो जो होता है उसको आपको अच्छे से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है उससे, तो पूछा जाता है। बेसिक आपको जो है आपको मेमोरी सबसे क्वेश्चन सर आता है, रैम रोम ये सब जो है उसी सबसे क्वेश्चन सर आता है, तो आप वो देख लेना है आपको, और ज़्यादा इतना टफ क्वेश्चन नहीं रहता है दोस्तों। और इन्वायरमेंट से भी आपको बेसिक क्वेश्चन रहेगा, आपको अच्छे से जो है दोस्तों उसको भी एक बार किसी का देख लेना है। नोट्स भी देख सकते हैं, उसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम पे, आप उनका नोट्स देख सकते हैं। इस तरह से आपको तैयारी करना है। अभी दोस्तों को जो फोकस करना है बेसिकली आपको नॉन-टेक पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर CBT 1 क्लियर होगा तभी आप CBT 2 दे सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा आप नॉन-टेक पर टाइम दीजिए और आप टेक्निकल पर थोड़ा कम टाइम दीजिए, लेकिन दोनों को बैलेंस बनाना है दोस्तों। आप कोशिश करिए, अभी तो एग्ज़ाम दूर है CBT 1 में, तभी आप 4 to 5 आवर्स टेक्निकल पर दीजिए और आप 3 आवर्स सब दे सकते हैं नॉन-टेक में। लेकिन जब दोस्तों आपका टेक्निकल अच्छा तैयारी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप इसको उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो आपको नॉन-टेक पर ज़्यादा टाइम देना हो, टेक पर कम देना टाइम। एग्ज़ाम जितना नज़दीक आ जाएगा CBT 1 उतना फिर आपको कम टाइम टेक पर देना है और नॉन-टेक पर ज़्यादा टाइम देना है। फिर उसका जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपको टेक पर टाइम देना है। इस तरह से दोस्तों प्रिपेयर करना है। और दोस्तों 1-2 चीज़ बता देते हैं आपको, जो चीज़ आपको फॉलो करना है। पहले तो आपको कोर्स को कंप्लीट करना है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप बुक से सोल्व कर सकते हैं। बुक जैसे दोस्तों PYQ ज़्यादा सोल्व करना है, PYQ। और आपको जो है दोस्तों इधर उधर के बुक्स ज़्यादा नहीं सोल्व करना है, इधर उधर के कंटेंट पे ज़्यादा नहीं जाना है। एक कोर्स को पढ़ लिया उसी से काफ़ी है, सफिशिएंट है। बस अब आपका काम रह जाता है प्रैक्टिस करना, इसलिए ज़्यादा कोर्स पर आप नहीं जाएँ। ऐसा ना कि एक कोर्स का पढ़ें फिर दूसरा कोर्स पर जाएँ, ऐसा नहीं करना। एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आपका काम रह गया प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस आप PYQ करना है। आप रिसेंट जो 10 ईयर्स का जो है क्वेश्चन आया 2020 के बाद भी आप देख सकते हैं, 2020 से लेकर अभी तक 26 तक जितना क्वेश्चन है, जितना भी JEE का एग्ज़ाम है उसका सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप या फिर दोस्तों आप नॉन टेक्निकल का अगर तैयारी करना चाहते हैं जिससे CBT 1 के लिए, तो CBT 1 के लिए आपको जो है रेलवे का जितना एग्ज़ाम हुआ है, इधर रिसेंट 2024 से भी इधर रेगुलर एग्ज़ाम हो रहा है। जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो रहे, चाहे NTPC रहे, RPFSI रहे, LP हो, टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, JEE का हो, आपको सबका क्वेश्चन सोल्व करना है। उसी मैथ्स का भी मतलब ऐसे ही सोल्व करना है, रीजनिंग का भी सोल्व करना है, और ऐसे ही साइंस का भी सोल्व करना है। अगर आप इस तरह से सोल्व करेंगे तो आपका मैथ्स और रीजनिंग और सब अच्छा हो जाएगा दोस्तों, साइंस भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको यही करना है, पहले यही काम करना है आपको। जब थ्योरी पढ़ लिए तो आप इस सबका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सोल्व करना है। इधर जो रिसेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया उस सबका क्वेश्चन सोल्व करिए, तो उससे होगा क्या दोस्तों, आपका जो है पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही दिखेगा, उसी टाइप का दोस्तों दिखेगा। इसलिए आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना मतलब लगाना मस्ट है दोस्तों। तो ये काम करना है आपको, और उसके लिए बुक भी फॉलो कर सकते हैं। अगर पहले का क्वेश्चन सोल्व करना अगर टेक्निकल के लिए, तो आप YCT का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का आता है JEE का, उससे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से या फिर कोई भी डिपार्टमेंट से हैं तो आपको कैप्सूल रखना है, वो रिवीजन के लिए आता है, क्विक रिवीजन करने के लिए कैप्सूल आता है YCT का, वो भी आपको रखना है। उससे आपको बार बार रिवीजन करना है। जब दोस्तों ये सब पढ़ लिए तो फिर आपको टेस्ट लगाना है, पढ़ के आपको टेस्ट लगाना है। और आपको पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, फिर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, फिर फुल रन टेस्ट देना है। इस तरह से दोस्तों तैयारी करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह आप लोग तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।